अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज के इस लेसन में हम देखेंगे ऑटोकैड में किसी भी लाइन का कलर कैसे चेंज किया जाता है, लाइन की विड्थ कैसे चेंज की जाती है और मल्टी लाइन को कैसे इंसर्ट किया जाता है, मल्टी लाइन पे एडिटिंग किस तरह की जाती है और फिर लाइन स्टाइल कैसे चेंज किया जाता है। तो आज का लेसन है लेसन नंबर 28 और आज के इस लेसन में हम इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे और डिटेल से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ऑटोकैड को मैंने ओपन किया। अब सबसे पहले जो काम हमारे पास होता है, हम ऑटोकैड को जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट सेट करते हैं। UN एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन सेट करते हैं, डी एंटर, मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। आज के इस लेसन में हम मुख्तलिफ तरीकों से लाइन का कलर कैसे चेंज किया जाता है, लाइन की विड्थ कैसे चेंज की जाती है, लाइन का स्टाइल कैसे चेंज किया जाता है, मल्टी लाइन को किस तरह इंसर्ट किया जाता है और मल्टी लाइन का पर्पस क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम देखते हैं डिटेल से। तो इसके लिए मैं लाइन सबसे पहले मैं एल एंटर करता हूं, एल एंटर। अब देखिए नॉर्मल लाइन ये है हमारे पास। इस लाइन का अगर कलर आपने चेंज करना है तो आप क्या करोगे, COL एंटर करोगे, कोई भी कलर लो, ओके कर दो। अब एल एंटर में करता हूं, देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। कलर चेंज करने का दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला में जाएंगे आप, कलर पे क्लिक करके यहां से कोई और कलर में ले लेता हूं। मैंने ये कलर ले लिया। कलर मुख्तलिफ किस्म के, ट्रू कलर है, यहाँ पे देखें ये वाले कलर है, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं ये वाला कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ, मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, देखिए वही कलर आ गया। तो आप यहाँ से कोई भी कलर, किसी भी किस्म का कलर आप ले सकते हैं। फॉर्मेट जाता हूँ, कलर, इंडेक्स कलर में से ये वाला कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ, कलर चेंज हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कलर चेंज करने का, आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास प्रॉपर्टी बार है, जहाँ पे यहाँ पे कलर बाय लेयर्स लिखा हुआ है, आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लू कलर लिया मैंने, तो ये थे हमारे पास सिर्फ ओनली कलर चेंज करने के तरीके। अब आप नॉर्मल कलर लेना चाहते हैं तो नॉर्मल कलर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय लेयर्स। अब बाय लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका दोबारा नॉर्मल कलर में, आपका व्हाइट कलर में आपकी लाइन इंसर्ट हो जाएगी। तो ये तरीके थे कलर को चेंज करने के। कलर के बाद है लाइन की विड्थ चेंज करनी है आपने, तो लाइन विड्थ चेंज करने की जो शॉर्ट किया हुआ है LW एंटर। LW एंटर करने के बाद आपने यहाँ से लाइन विड्थ देनी है, कोई भी आप लाइन विड्थ दे सकते हैं। आप देखें यहाँ पे लाइन विड्थ चेंज हो रही है, लाइन विड्थ में ना जी, यहाँ से लाइन विड्थ आ गई, आप यहाँ से भी लाइन विड्थ दें और ओके कर दें। एल एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या, लाइन तो हमारे पास, हमने इसकी विड्थ भी दी लेकिन इसकी विड्थ नहीं आई सामने। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप फॉर्मेट में जाओगे या फिर आपने LW एंटर करना है, LW लाइन विड्थ थी हमने, और यहाँ पे डिस्प्ले लाइन विड्थ पे क्लिक करें आप और ओके कर दें। आप देखें आपकी लाइन की विड्थ सामने शो हो रही है। तो ये था लाइन विड्थ का मेथड। लाइन विड्थ में आप लाइन का कलर चेंज करना चाहिए, आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। एल एंटर करता हूं मैं, देखिए लाइन का कलर चेंज हो गया। तो ये था लाइन विड्थ। लाइन विड्थ यहाँ से भी आप लाइन विड्थ पे क्लिक करके ले सकते हैं, देख सकते हैं आप। लाइन विड्थ नॉर्मल लेनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 0 फुट 0 इंच और इसको बाय लेयर कर दें, आप ओके कर दें। डिस्प्ले लाइन विड्थ पे क्लिक करके ओके कर दें, तो आप नॉर्मल एल एंटर करें तो आपकी नॉर्मली लाइन सामने शो करेगा। कलर चेंज करने तो यहाँ से बाय लेयर कर दें, कलर भी चेंज कर देगा। तो ये तरीका था लाइन विड्थ का। यूसीएस आइकन को मैं अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ।
नेक्स्ट है हमारे पास लाइन का स्टाइल चेंज करना है। तो लाइन का स्टाइल चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट में जाओगे आप, लाइन टाइप पे क्लिक करें और यहां पे मुख्तलिफ लाइन स्टाइल है। अब लाइन स्टाइल आपने लेने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां से लोड पे क्लिक करोगे। लोड में आप देखें काफी सारी लाइन स्टाइल है, ISO डैश है, अब ये इस तरह की डैश आ गई। अब देखिए मुख्तलिफ लाइन स्टाइल है, आप देख सकते हैं ये है हमारे पास लाइन स्टाइल। मैं ये वाली लाइन स्टाइल देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे से ओके करता हूँ। ओके, अब इस लाइन स्टाइल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं करंट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ। अब देखें कि लाइन का स्टाइल आपका चेंज हो गया, देख सकते हैं आप लाइन स्टाइल चेंज हो गया। अब यही लाइन स्टाइल आप अगर वापस अपनी जगह पे लाना चाहते हैं, अब देखते हैं LS से देखता हूँ लाइन स्टाइल की है या नहीं। तो सॉरी, LS लाइन स्टाइल की नहीं है, नो। ये ओनली लाइन लेयर्स वगैरह आपको सामने शो करके बताएगी, लाइन कौन सी है, लेयर की है, ये सारी चीजें ऑटोकैड की बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन टाइप। तो लाइन स्टाइल चेंज करने के लिए आपने जो आपकी कमांड होगी वो होगी LT, लाइन टाइप है, LT पे एंटर करेंगे तो देखें लाइन टाइप से आपकी लाइन का स्टाइल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपनी नॉर्मल ओरिजिनल लाइन लेनी है तो आप बाय लेयर पे क्लिक करें, करंट पे क्लिक करें और ओके करेंगे। अब आप पहले एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन नॉर्मली आ गई है। अगर आपका लाइन का स्टाइल फॉर एग्जांपल आप चेंज करना चाहते हैं दोबारा, मैं फॉर एग्जांपल चेंज करता हूं दोबारा, तो आप यहां से भी आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, एंटर करता हूं, देखिए लाइन का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये बाय लेयर कलर्स के लिए होती है, ये लाइन के स्टाइल्स के लिए होती है और ये लाइन के विड्थ के लिए होती है। तो ये आज हमने किया लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ और लाइन कलर चेंज करने का तरीका। अब यही काम सारे आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। वो तरीका क्या है कि आपने लाइन इंसर्ट की, एक बार आप लाइन इंसर्ट कर चुके हो, मैंने लाइन इंसर्ट की है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं लाइन पे, तो अब देखें यहां पे हमारे पास जो ही मैंने डबल क्लिक की इस लाइन के ऊपर, लाइन मेरी सही नहीं, मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं या कलर चेंज करना है, कोई भी चीज चेंज करनी है आप यहां से कर सकते हैं। डबल क्लिक करें तो आपको यहां पे देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन नजर आएगा, ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टी जो है ये लाइन की प्रॉपर्टी है। जिस चीज को भी आप डबल क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो कलर आप चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं चाहता हूं मेरा कलर ये आ जाए, देखिए कलर यहां से डायरेक्ट चेंज हो गया। लाइन स्टाइल चेंज है, लाइन स्टाइल मैंने चेंज करना है, मैं यहां से लाइन स्टाइल भी चेंज करना चाहता हूं। मैं लाइन स्टाइल कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं, लाइन स्टाइल देखिए अब कंटिन्यू आ गई है। लाइन की विड्थ में चेंज करना चाहता हूं, मैं इस बटन पे क्लिक करके मैं लाइन की विड्थ चेंज करता हूं। अब लाइन की जो विड्थ होती है वो आपने शो करना होगा वहां पे, तब आपकी लाइन की विड्थ बड़ी होगी थोड़ी। तो शो करने के लिए मैं फॉर्मेट में जाता हूं और यहां से लाइन विड्थ पे क्लिक करके फॉर्मेट और लाइन विड्थ पे क्लिक करता हूं और यहां से शो करता हूं डिस्प्ले लाइन विड्थ ओके करता हूं। अब देखें इसकी लाइन विड्थ भी शो होगी। नहीं करना चाहते आप तो फॉर्मेट में जाएं, दोबारा लाइन विड्थ पे क्लिक करें और डिस्प्ले पे क्लिक करके ओके कर दें। नेक्स्ट है थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, आप थिकनेस बढ़ा सकते हो। 0 है, मैं 5 करता हूँ, एंटर करता हूँ, 5 की थिकनेस बढ़ गई है। अब जो थिकनेस सामने नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमने शो नहीं किया हुआ। आप वहां से शो करोगे तो उसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी। लाइन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में लाइन की हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए लाइन की, आप ये सारी चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये था लाइन का स्टाइल। लाइन का कलर किस तरह चेंज करते हैं, लाइन कलर आ गया, लाइन टाइप आ गई, लाइन विड्थ आ गई और स्केल लिस्ट आ गई। तो स्केल लिस्ट पे हम काम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। हम स्केल सेट किस तरह करते हैं सारे काम हम करेंगे, क्योंकि स्केल जो कमांड हमारी आती है वो मॉडिफाई में आप देखें ये स्केल है, आप देख सकते हैं। तो हम मॉडिफाई में जब काम करेंगे तो मैं आपको ये चीजें डिटेल पे बताऊंगा। तो नेक्स्ट है मल्टी लाइन। टेक्स्ट स्टाइल हम कर चुके हैं, डायमेंशन स्टाइल, टेबल स्टाइल, हमने टेबल इंसर्ट किया था वो आ गया था। पॉइंट का स्टाइल हमने किया था प्रीवियस लेसन में, पिछले लेसन। मल्टी लाइन स्टाइल आज हम करते हैं मल्टी लाइन स्टाइल। तो मल्टी लाइन क्या होती है?
मल्टी लाइन का फंक्शन क्या होता है? मल्टी लाइन की जो शॉर्ट कमांड है वो है ml एंटर, ml एंटर। तो व्यूअर जो जो मैं आपको कमांड्स बता रहा हूं आप वो कमांड्स अपनी कॉपी पे लिखें साथ में, ताकि आपको वो एक कमांड हमेशा याद रहे। ml एंटर करता हूं मैं। अब मैं यहां से करता हूं, देखिए मल्टी लाइन, 2 लाइन इंसर्ट हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पे 2 लाइन इंसर्ट हुई है, आप देख सकते हैं। अब इस मल्टी लाइन का भी स्टाइल चेंज हो सकता है। स्टाइल चेंज करने के एक तो डबल क्लिक करें आप, यहां से स्टाइल चेंज होता है। तो इस चीज पे हम मल्टी लाइन एडिट टूल्स जो हैं इस पे हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ये होता है क्या, इस पे किस तरह काम किया जाता है। दूसरा स्टाइल क्या है, हम फॉर्मेट पे जाए, मल्टी लाइन स्टाइल पे क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे प्रीव्यू नजर आ रहा है, तो ये जो प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है ये स्टैंडर्ड स्टाइल है। आप कोई नए स्टाइल बनाना चाहते हैं या नई लाइन का स्टाइल देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, नई लाइन का स्टाइल देना चाहते हैं। अगर आप लोड पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई लाइन मल्टी लाइन आपने कोई फाइल में डाली हुई है या इसके टूल्स आपने कोई डाले हुए हैं तो आप यहां से डाल सकते हैं। तो बेसिकली मैं खुद पहले मैं क्या करता हूं कि मैं एक मल्टी लाइन का स्टाइल न्यू देता हूं, तो न्यू पे क्लिक करता हूं, नाम देते हैं यहां पे मल्टी लाइन, या मैं यहां पे नाम तो न्यू। अब हमेशा याद रखिएगा जब आप स्पेस देंगे तो आपकी कमांड आगे काम नहीं करेगी। कंटिन्यू देखिए आपका हाईलाइट नहीं है, हिडन हो गया। आप न्यू के साथ अपने स्पेस नहीं देना, न्यू स्टाइल में लिख देता हूं STUI, नाम दे दिया मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे आप देखें मुख्तलिफ स्टाइल आ गए। तो यहां पे मैंने क्या करना है, मेरे पास 2 देखिए ऑफसेट जो दिए हुए, कलर दिया हुआ है और ये कलर आपने इसमें बाय लेयर कलर दिया हुआ है, यहां पे भी कलर क्या इसका जो है, तो यहां से कलर बाय लेयर दिया हुआ है, लाइन टाइप भी बाय लेयर दी हुई है। आप ऐड पे क्लिक करें, ऐड जो ही मैंने किया तो एक 0.5 की विड्थ हाइट आ गई, ये आ गई, और बीच में जिसने ऐड किया वो क्या है हमारे पास 0 आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी आपको बताता हूँ इसका क्या फंक्शन है। अब मैंने ये दिया, अब मैं इसका कलर देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, कलर मैंने रेड दे दिया। अब देखें यहाँ पे रेड कलर दे दिया इसने। ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ येलो, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ रेड, कलर चेंज हो गया। आप लाइन टाइप पे क्लिक करें, टाइप कौन सी होनी चाहिए लाइन की, आप लाइन की टाइप यहाँ से दे सकते हैं। लोड पे क्लिक करें, मैं डॉटेड वाली लाइन देना चाहता हूँ, ओके ओके सिलेक्ट करना है आपने डॉटेड, जो लाइन आपने स्टाइल दिया हुआ है वो आपने सिलेक्ट करना है, ओके। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ। आप देखें यहाँ पे 3 कलर और 3 स्टाइल में लाइन आ गई है। सेट करंट पे आप क्लिक करें, ओके करते हैं। अब मल्टी लाइन आप दें, ML एंटर करें, देख सकते हैं यहां पे स्टाइल चेंज हो गया। ऊपर वाली लाइन का मैंने स्टाइल भी चेंज किया था, इसलिए लाइन का स्टाइल भी चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहां पे देखें तो ये लाइन का स्टाइल चेंज हो गया। अब ये जो मेरी लाइन आई है ये कितनी आई जी, 3 लाइन्स आई हैं। नीचे वाली 0 है, ये ऊपर वाली +5 है और नीचे वाली -5। और भी इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो और एडिटिंग के लिए मैं क्या करता हूं, दोबारा मल्टी लाइन के फॉर्मेट में जाता हूं, फॉर्मेट मल्टी लाइन स्टाइल, न्यू एक नया मैं बनाता हूं। न्यू जो मैं बना रहा हूं इसका नाम है, न्यू का मैं नाम यहां पे चेंज करता हूं। न्यू का नाम मैं देता हूं MLSTUI, कंटिन्यू। न्यू में क्या करता हूं मैं यहां पे 10, अब इसके साथ में क्या करता हूं एक और मैं ऐड करता हूं, ये जो मैंने ऐड किया इसको मैं उठाता हूं, या फिर आप इसको इसमें एडिटिंग करें, सिर्फ इसमें क्या करें इसे डिलीट कर दें, या 2 मिनट 0 कर दिए, इसको मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दिया मैंने। ये जो है इसका जो स्टाइल मैंने दिया हुआ था, इसका स्टाइल लाइन टाइप जो स्टाइल है इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, बाय लेयर करता हूँ, ओके बाय लेयर। और 0.5 0 और 0.9 इसका साइज जो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, इसका साइज में देता हूँ 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ।
0.10 1 कर दिया मैंने इसका। नीचे वाले का स्टाइल भी मैं ये देता हूँ, 10 कर दिया। इसके नीचे मैं क्या ऐड करता हूँ, ऐड, उसको मैं देता हूँ 0.5 दे दिया। और इसके बाद भी मैं एक और ऐड करता हूँ, ऐड, और उसको भी मैं देता हूँ 0.5। ओके, लाइन को मैं चाहता हूँ स्टार्ट से भी क्लोज हो जाए और एंड से भी क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ओके, सेट करंट। ओके, अब एमएल करता हूँ, एमएल एंटर, एमएल एंटर। अब मैं इसे एंटर करता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब देखें जो जो मैंने स्टाइल चेंज किया था, आप देख सकते हैं वो स्टाइल हुआ है, और एंड से क्या हो गया, हमारे पास लाइन भी क्लोज हो गया। जो जो कलर दिया, जो जो स्टाइल दिया वो स्टाइल आया, और एंड से हमारे पास क्या हो गया, लाइन क्लोज हो गया। तो ये होते हैं लाइन के स्टाइल। आप मुख्तलिफ किस्म के लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और लाइन्स की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मल्टी लाइन। इसी तरह अगर आप मल्टी लाइन का स्टाइल, एक और मैं स्टाइल देता हूँ, आपको बताता हूँ। मल्टी लाइन स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, मैं ये वाला स्टाइल लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड वाले को भी मॉडिफाई करता हूँ, सेट करंट। मैं नया स्टाइल लेता हूँ, इसी को मॉडिफाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके जो हमारे पास स्टाइल है, लाइन है, इसके आउटर में आर के आ जाए, आर का स्टाइल आ जाए। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखें इसके आउटर में क्या आ गया, देख सकते हैं आप, एक सर्कल या आर्क आ गया। आप सेट करंट पे क्लिक करें, ओके कर दें। अब मैं एमएल करता हूँ, एमएल एंटर। देखें एक आर्क आ गया साथ में। तो ये था हमारे पास लाइन, मल्टी लाइन, और इनमें इनके स्टाइल किस तरह चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। आप इस लेसन को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें इस लेसन पे, ताकि आप आसानी से इस पे काम कर सकें, और ताकि आप इसमें प्रोफेशनली काम कर सकें। तो जो जो मैं कमांड्स आपको बताता हूँ, जो जो कमांड्स भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप वो कमांड्स लिखें, अपने पास लिखें, ताकि आपके पास हमेशा सेव रहे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेसन हमारा होगा वो मॉडिफाइड टूल बार के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मॉडिफाइड टूल बार क्या होती है, उसमें किस तरह काम किया जाता है और कैसे काम किया जाता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।